बुलेटिन में खुश आमदेद कहेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आजम इमरान खान कहते हैं 50 लाख घरों की तामीर सियासी नारा नहीं है, यह इंतहाई मुश्किल चैलेंज है। स्टेट बैंक की मदद से स्कीम की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंसूबा शुरू होने से 40 सनतें भरपूर तरीके से काम करेंगी। वो इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी हाउसिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान ने पुलवामा हमले पर तहकीकात की इब्तिदाई रिपोर्ट से मुतल्लिक सिफारतकारों को आगाह कर दिया है। दफ्तर खारजा के हुकाम ने बताया कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान को कोई ताल्लुक साबित नहीं किया जा सका। भारतीय इल्जामात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान ने पुलवामा हमले की तहकीकात के बारे में इब्तिदाई रिपोर्ट पर गैर मुल्की सिफारतकारों को दफ्तर खारजा में ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में दफ्तर खारजा हुकाम ने बताया कि भारत की जानिब से 27 फरवरी को पुलवामा हमले के हवाले से शवाहिद दिए गए, जिसके बाद तहकीकाती टीम तश्कील दी गई। इस दौरान तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा गया। हुकाम ने बताया कि तहकीकात में आदिल डार के एतराफी वीडियो बयान का भी जायजा लिया गया। व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर समेत वीडियो मैसेजेस, फोन लोकेशंस और कलदम तंजीमों के कैंप्स के हवाले से भी तहकीकात की गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि जेर हिरासत 54 अफराद का बेगुनाह साबित हुए हैं और जबकि भारत ने जिन 22 मकामात की निशानदही की थी वहां किसी कैंप का कोई जवाब नहीं और कोई कैंप मौजूद नहीं था। हुकाम ने सिफारतकारों को बताया कि तहकीकात के लिए भारत से मजीद मालूमात और दस्तावेजात जरूरी हैं। और साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ इलाज के लिए शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान साबिक वजीर आजम का चेकअप कर रहे हैं। मुख्तलिफ टेस्ट भी किए जाएंगे। आपको इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इलाज शुरू कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर में नुमाइंदा आप न्यूज मलिक उस्मान जहीर से। उस्मान जहीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब से कुछ देर कबल शरीफ मेडिकल सिटी पहुंचे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी हिसार में शरीफ मेडिकल सिटी पहुंचाया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का डॉक्टर दांस में सीनियर डॉक्टर्स की टीम ने बख्श ब्लॉक के बाहर इस्तकबाल किया, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एमपी और दीगर लीगी कारकुनों से मुसाफा भी किया। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के गुर्दों, दिल, ब्लड प्रेशर समेत दीगर टेस्ट किए जाएंगे। इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इलाज मुआवजा जारी है। बख्श ब्लॉक में डॉक्टर दांस में दीगर डॉक्टर जो हैं वो उनका इलाज मुआवजा करें, जबकि लंदन से डॉक्टर लॉरेंस बताया जा रहा है कि वो स्काइप के जरिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मुआयना करेंगे, तिब्बी मुआयना किया जाएगा, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया कि नवाज शरीफ का 6 हफ्तों में इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है या नहीं है। नवाज शरीफ को मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इलाज मुआवजे की तमाम तर सहूलियत फराम की जाएंगी, जिसके लिए सुबह से इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए गए थे। गुज़िश्ता रोज भी सीनियर डॉक्टर की टीम ने, जिसमें डॉक्टर अदनान उनके जाती मौलज भी शामिल थे, उन्होंने भी उनके शुगर के, ब्लड के और दीगर टेस्ट किए थे। लेकिन आज दोबारा से बुलाया गया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बख्श ब्लॉक में, जो ब्लॉक बनाया गया है वीवीआईपी ब्लॉक है, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के टेस्ट किए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जो लंदन में उनके डॉक्टर बेकर और डॉक्टर लॉरेंस मौजूद थे वो भी उनके जरिए स्काइप के जरिए उनका तिब्बी मुआयना करेंगे। जिसके बाद डॉक्टर नाज उनके जाती मालज हैं, उन्होंने कुछ देर कबल मीडिया से भी गुफ्तगू की। उनका यही कहना था कि ये फैसला किया जाएगा आज के टेस्ट करने के बाद, जब उनकी रिपोर्ट आएगी उसमें ये वाज़ेह तौर पर बताया जा सकता है कि आया कि 6 हफ्तों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इलाज मुमकिन है कि नहीं। जबकि सख्त सिक्योरिटी हिसार में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लाया गया। इस वक्त भी शरीफ मेडिकल सिटी में किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को आने की इजाजत नहीं दी जा रही, जबकि लीगी कारकुनान जो है वो शरीफ मेडिकल सिटी के बाहर मौजूद है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जल्द से दियाबी के लिए दुआ गो भी हैं। बहुत शुक्रिया मलिक उस्मान जहीर, नुमाइंदा आप न्यूज लाहौर, हमें अपडेट कर रहे थे। नवाज शरीफ ने मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कारकुनों से मुसाफा भी किया और वहां पर उनका बाज़ाबिता इलाज शुरू कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत कब्ल गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत कुछ ही देर में होगी। आसिफ जरदारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच समाअत करेगा। कमरा अदालत के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और इसी हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। कमरा अदालत के बाहर सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम किए गए हैं। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा आप न्यूज अहमद फवाद हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद फवाद, बताइएगा, आसिफ जरदारी अदालत में पहुंच चुके हैं, क्या तफसीलात हैं? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी मुशीरा दोनों इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। उनकी अहमद फवाद से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको इसी हवाले से बता रहे हैं कमरे अदालत के बाहर सख्त सिक्योरिटी, रेंजर्स और पुलिस के एहलकार तैनात हैं और आसिफ अली जरदारी गैर मुतल्लिका अफराद का अदालत में दाखिला भी बंद कर दिया गया है। कुछ ही देर बाद आसिफ अली जरदारी कमरे अदालत में पेश हो जाएंगे।
दूसरी जानिब अदालत ने पार्लियामेंट और पीटीवी हमला केस में पीटीआई रहनुमा अलीम खान को तलब कर लिया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर खजाना असद उमर समेत दीगर रहनुमाओं की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज सैयद कौसर अब्बास जैदी ने केस की समाअत की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी और सैफुल्ला न्याजी अदालत में पेश हुए। अदालत ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर खजाना असद उमर, जहांगीर तरीन और दीगर रहनुमाओं की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली है, जबकि अलीम खान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। अदालत ने अलीम खान की पेशी के मौके पर इंतजामात के लिए थाना सेक्रेटेरिएट के SHO को नोटिस भी जारी कर दिया है। केस की आइंदा समाअत 2 मई को होगी। यहाँ आपको बताएंगे, लाहौर में डॉल्फिन पुलिस एहलकार डकैती की वारदातों में मुलव्विस निकला है और 25 मार्च को कोट लखपत में डकैती मज़ामत पर शहरी को जख्मी किया। लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया। पुलिस अब पेटी भाई को बचाने में लग गई है। जख्मी शहरी ने दुहाई देते हुए कहा कि पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको इसी आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में डॉल्फिन पुलिस एहलकार डकैती की वारदातों में मुलव्विस निकला है और कानून के मुहाफिज ने यह डकैती की है। 25 मार्च को कोट लखपत में डकैती मज़ामत पर शहरी को जख्मी किया है। पुलिस अब पेटी भाई को बचाने में मसरूफ है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा आप न्यूज़ अदनान खालिद। अदनान खालिद, आगाह कीजिएगा वाकई की तफसीलात के हवाले से। जी, लाहौर शहर में डॉल्फिन फोर्स जो बनाई गई थी, सबसे पहले उसको इसलिए बनाया गया था कि चोरी डकैती की और रोड क्राइम और जो स्ट्रीट क्राइम है उसको रोकने के लिए ये स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी। लेकिन अब कई अरसे से देखने में ये आ रहा है कि डॉल्फिन फोर्स के एहलकार जो हैं इस तरह की वारदातों में मुलव्विस पाए जा रहे हैं। सितंबर के महीने में भी एक वारदात में ठीक है, वारदातों में मुलव्विस निकला है। अदनान खालिद, नुमाइंदा आप न्यूज़ लाहौर, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, गुजरावाला में पुलिस कांस्टेबल की जानिब से 13 साला बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो मंजरेआम पर आ गई है। कांस्टेबल ने बेटे को पतंगबाजी से मना करने पर बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया था। आपको इसी हवाले से अपडेट कर रहे हैं। वीडियो मंजरेआम पर आ गई है और गुजरावाला में पुलिस कांस्टेबल की जानिब से 13 साला बच्चे पर तशद्दुद की ये वीडियो है और ये कुछ मनाजिर भी आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। आपने उसकी स्क्रीन पर कांस्टेबल ने बेटे को पतंगबाजी से मना करने पर बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया था। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। गुजरावाला से यह खबर है, पुलिस कांस्टेबल की जानिब से 13 साला बच्चे पर तशद्दुद किया गया और वीडियो मंजरेआम पर आ गई है। कांस्टेबल ने बेटे को पतंगबाजी से मना करने पर बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया और इस बच्चे को यह सजा दी गई है। इसी हवाले से आपको बता रहे हैं, मजीद जानते हैं। ब्यूरो चीफ गुजरावाला एहतिशाम शामी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतिशाम, बताइएगा, क्या बच्चे पर तशद्दुद करने वाले पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई की गई है? जी, ये वाकया कुछ इस तरह है कि ये सुईगैस रोड पर जो 13 साला लड़का है हमाद, उसने अपने पड़ोसी पुलिस कांस्टेबल मलक नदीम के बेटे को पतंगबाजी करने से मना किया था, जिसका हमेयाजा इसे यूं भुगतना पड़ा कि पुलिस एहलकार जो नदीम है उसने हमाद को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया। जो लड़का है हमाद इस दौरान हाथ जोड़ता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन पुलिस एहलकार ने तशद्दुद जारी रखा, गलियों में घुमाता रहा और इसको मोहल्ले की खवातीन ने भी इसको रोका, लेकिन पुलिस एहलकार को कोई रहम ना आया। सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे को किस तरह गलियों में घुमाया जा रहा है। ये लड़का भागकर किसी तरह अपने घर वापस आया तो पुलिस एहलकार दोबारा उनके घर पहुंच गया और गली के बाहर खड़ा होकर गालियां देता रहा। जब लड़के के चचा ने इस वाकया पर पुलिस एहलकार नदीम के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमे की दरखास्त जो है जमा करवाई, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। आप न्यूज पर सीसीटीवी फुटेज चलने के बाद वज़ीर-ए-आज़म पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस वाकया का नोटिस ले लिया, जिस पर अब से कुछ देर पहले CPO ने कांस्टेबल मलक नदीम इजाज को मुअत्तल कर दिया है और पुलिस हुकाम ये कह रहे हैं कि इस वाकया के बाद अब जो है कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है, लेकिन ताहाल जो है वो पुलिस एहलकार गिरफ्तार नहीं हुआ। जी ठीक है, एहतिशाम शामी, ये बताइएगा, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, सीसीटीवी फुटेज सामने है और पुलिस गर्दी की यह बदतरीन मिसाल है। बच्चे के साथ तशद्दुद किया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जी, पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जो एहलकार है, जब ये वाकया हुआ था तो तब से बात तो ये अपने इलाके में ही था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो है वो टीवी चैनल्स पे चलने के बाद
ये इलाके से ये फरार हो गया है। इसके घर में भी पुलिस एहलकारों ने जो है रेड किया है, लेकिन ये अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। और इसकी जो जुडिशियल गार्ड पर जो ड्यूटी थी, वह जुडिशियल गार्ड के इंचार्ज को भी ये कहा गया है कि वो आज शाम तक हर सूरत इसको जो है थाना सेवा लाइन में पेश करे। लेकिन अभी तक जो है हम देख रहे हैं कि अभी तक पुलिस जो है वो उस तरीके से गिरफ्तारी के लिए इकदाम नहीं कर रही। जो अफसरान है वो अपने पेटी बाइक है उसको बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, और यही कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इनके जो लड़के के जो वारसों का लड़का एक गरीब घराने से इसका ताल्लुक है और इनका कोई भी जो है सियासी बैकग्राउंड नहीं है, तो ये कोशिश की जा रही है कि इन पर प्रेशर डाला जा सके ताकि ये सुलह सफाई की जो है वो कोशिश हो सके। अभी तक जो पुलिस एहलकार है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, और ये एहलकारान जो है हम कह सकते हैं कि उस हवाले से भी उस संजीदगी से कोशिशें नहीं की जा रही इसकी गिरफ्तारी के लिए। गिरफ्तारी के लिए संजीदगी से कोशिशें भी नहीं की जा रही। और इसी हवाले से मौक़िफ़ लेने के लिए तारिक अब्बास कुरैशी आरपीओ गुजरावाला से बारहा राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी जानिब से भी कोई जवाब नहीं दिया गया। बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो भी सामने आ गई है। 13 साल का यह बच्चा है जिस पर तशद्दुद किया गया है, और पुलिस की जानिब से मुलजिम को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी हवाले से मजीद आपको बताएंगे, गुजरावाला में कांस्टेबल के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाले बच्चे को आप न्यूज ने ढूंढ निकाला। हमारे नुमाइंदा अरशद खान इस वक्त मुतासरा बच्चे के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने मुतासरा बच्चे से क्या गुफ्तगू की। जी अरशद। जी बिल्कुल, गुजरांवाला में इंसानियत सोज वाक़या जो पेश आया है। एक पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम मलिक नदीम है, उसने स्वीगैस रोड पे एक बच्चे को सिर्फ इसलिए तशद्दुद का निशाना बनाया कि उसने उसके बेटे को पतंगबाजी से रोका था, और पुलिस वाला इस तहश में आया, उसने पहले से बच्चे को पकड़ा, उसको बरहना किया और उसे काफ़ी देर कई घंटे उस पर तशद्दुद करता रहा और गलियों में घुमाता रहा। वो बच्चा हमाद जिस पे सारा तशद्दुद हुआ है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम मज़ीद उनसे बात करते हैं। अच्छा बेटा, सबसे पहले आप ये बताएं कैसे ये वाक़या हुआ था, क्या कहना चाहते हो, क्यों मारा आपको मलिक नदीम ने? मैंने उसके बेटे को पतंगबाजी से मना किया था, उसने भी मुझे वहाँ से पकड़ लैनों पे लेके जाके नंगा करके मारा। वहाँ फिर चाचू आए तो मैं चाचू उनके साथ लड़ने लग गया, मैं फिर भाग गया, तो फिर धमकियाँ आके देने लग गया था दूसरे लड़के के घर भी, तो दरवाजा को भी टांगे मारता रहा था, तो वो कहता मैं छत पे चढ़ के उसको निकाल के लेके आओ। ये देखें, ये बच्चे को आपने देखा, बच्चे की बात सुनी, वो अभी भी काफ़ी डरा सहमा है और उसका सिर्फ यही मुतालबा है कि जिसने इतना बहिमाना तशद्दुद किया है, सीसीटीवी फुटेज भी उसके सामने आ गई है। अब तक पुलिस ने मलिक नदीम के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। बच्चे का मेडिकल करवा के भी थाने में दिया जा चुका है पुलिस सिविल लाइन में, लेकिन उनका यह कहना है कि हमें अभी तक इस वाक़े के बारे कोई पता नहीं, और इस बच्चे को सिर्फ इसीलिए तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि इसने पुलिस कांस्टेबल मलिक नदीम के बेटे को पतंगबाजी से रोका था। जी, मुतासरा बच्चे की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ेंगे, कराची से आपको खबर देंगे। कराची में एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स बेकाबू हो गई है। एहलकारों ने गिरफ्तार डाकू की सरेआम धुलाई कर दी। एहलकारों की डाकू को रोड पर लिटाकर तशद्दुद का निशाना बनने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। आपको इसी आम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कराची से। कराची में एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स बेकाबू हो गई है और एहलकारों ने कानून को हाथ में लेकर गिरफ्तार डाकू की सरेआम धुलाई कर दी है। एहलकारों की डाकू को रोड पर लिटाकर तशद्दुद का निशाना बनाने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। ये कुछ मनाजिर हैं जो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं आप न्यूज की स्क्रीन पर। कराची में यह वाकया पेश आया है। एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स बेकाबू हो गई है और एहलकारों की जानिब से सरेआम गिरफ्तार डाकुओं पर तशद्दुद किया गया है और डाकुओं की सरेआम धुलाई कर दी गई है। एहलकारों की डाकू को रोड पर लिटाकर तशद्दुद का निशाना बनाने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। ये कुछ मनाजिर हैं जो आपके साथ शेयर की जा रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा आप न्यूज शहबाज खान से। शहबाज खान, बताइएगा, डाकू को पुलिस एहलकारों ने पकड़ लिया तो उसे सड़क पर क्यों सजा देना शुरू कर दी? जी बिल्कुल, ये रात गुज़िश्ता शब ये वाक़या पेश आया है गुलशन चरंगी जिसको बैकरी के करीब, जहां पर एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स है जिसने 2 डाकुओं को मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद दोनों डाकुओं को निहत्था किया, उनसे उनका असला बरामद किया, जिसके बाद देखा गया कि एक एहलकार जो है वो डाकू को दबोच के सड़क पर लिटाता है, उसके ऊपर बैठ जाता है। बाकी के 3 एहलकार लातों और मुक्कों से जो है उस मुलजिम पर जो है तशद्दुद करते नजर आते हैं, जिसकी वीडियो जो है वो जो खड़े हुए लोग हैं वहां पर आवाम वो इसकी वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। वाक़े के बाद आईजी सिंध ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए एसएसपी ईस्ट से इस वाक़े की मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये जो एंटी स्ट्रीट
क्राइम के जो एहलकार हैं उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी बहुत शुक्रिया शहबाज खान, नुमाइंदा आप न्यूज कराची, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएंगे, लाहौर की मकामी अदालत ने अस्मा अजीज तशद्दुद केस के 2 मुलजिमों को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अस्मा के शौहर मुलजिम फैसल ने इंकशाफ किया कि वो मियां बीवी आइस नशे की आदत में मुब्तला थे और वकूआ के रोज भी नशा किया गया था। लाहौर की मॉडल टाउन कचहरी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट शाहिद ज़िया ने अस्मा तशद्दुद केस की समाअत की और पुलिस ने अस्मा अजीज के शौहर मियां फैसल और उनके मुलाजिम राशिद को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिमों ने अस्मा अजीज को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके सर के बाल भी मोड़ दिए। उन्होंने अदालत से मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की। अदालत ने दोनों मुलजिमों को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने अस्मा के शौहर मियां फैसल का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। पुलिस ने बताया कि वो नशे की ज्यादती के बायस होश खो बैठे थे और उन्हें नहीं याद कि कब अस्मा के बाल काटे और तशद्दुद किया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, पंजाब हुकूमत की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम बेसूद हुई। जिले इंतजामिया तजावजात के खात्मे में नाकाम हो गई है। फैसलाबाद में सुलेमानिया कॉलोनी के करीब 62 शख्स ने गली पर कब्जा जमा लिया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आप न्यूज सैयद हुसैन से। सैयद हुसैन, क्या तफसीलात हैं? 62 शख्स ने पूरी गली पर कैसे कब्जा कर लिया है? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। ज़िले इंतजामिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तजावजात के खात्मे में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। ये डेरा साईं कब्रिस्तान के करीब सलमानिया कॉलोनी है, जहां पर 62 शहरी ने कब्जा जमा लिया पूरी गली पे और इसके साथ साथ गली में लगा खंबा, जो बिजली का खंबा है, वहां पर अपना मकान तामीर कर लिया गया और मकान से जो फुटेज है उसमें आप देख सकते हैं कि मकान से तारें जो है बिजली की 1100 वोल्ट की वो निकल दिखाई देती है। लेकिन बारहा शहरी की जानब से, जो इलाका मकीन है उनकी जानब से डीसी को कंप्लेन की गई, कॉर्पोरेशन वालों को कंप्लेन की गई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। और सूरत हाल ये है कि टोटली जो गली है उसके ऊपर जो शरीफ नामी शख्स है, जो शहरी है, वो बाअसर है, उसने टोटल जो है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। मकान की तामीर कर लिया गया है वहां पर। और इसमें आप शहरियों की जानब से डीसी को भी कंप्लेन की गई, इसके साथ साथ कमिश्नर को भी कंप्लेन की गई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो सकी। जी बहुत शुक्रिया सैयद हुसैन, नुमाइंदा आप न्यूज फैसलाबाद, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे, शाहकोट में 62 अफराद ने THQ अस्पताल में डॉक्टर्स को तशद्दुद का निशाना बना दिया है। हमलावरों की डॉक्टर से गालम गलोच की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में मुल्जिमान को अस्पताल अमले के साथ हाथापाई करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने 2 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया है। शाहकोट में यह वाकया पेश आया। 62 अफराद का THQ अस्पताल में डॉक्टर्स पर तशद्दुद की वीडियो भी सामने आ गई है और हमलावरों की डॉक्टर से गालम गलोच की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में मुल्जिमान को अस्पताल अमले के साथ हाथापाई करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने 2 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात जानते हैं आप न्यूज के नुमाइंदे इरफान रिजवी से। इरफान रिजवी, इस वाकये की तफसीलात के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, कल THQ शाहकोट में ये दोनों हजरात जो हैं ये इलाज के सिलसिले में, अपने बच्चे के इलाज के सिलसिले में ये हॉस्पिटल में आए हैं और शिफ्ट चेंज होने वाली थी। चूंकि शिफ्ट जब चेंज होती है तो एक डॉक्टर साहब जाते हैं और दूसरे उनकी जगह पे आ जाते हैं। तो शिफ्ट चेंज होने के दौरान यहाँ पे तलक कलामी हुई है और तलक कलामी का नतीजा ये निकला है कि इन दोनों हजरात ने तशद्दुद किया। सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड पे, और सिक्योरिटी गार्ड पे तशद्दुद करने के बाद ये अंदर गए हैं और डॉक्टर शहराज से हाथापाई हुई है इनकी और तलक कलामी हुई है और वहाँ पे इन्होंने तोड़ फोड़ की है। और तोड़ फोड़ के नतीजे में फिर जो इंतजामिया है, इंतजामिया ने, हॉस्पिटल इंतजामिया ने SHO सिटी सजाद साहब को कॉल की है और सजाद साहब मौके पे पहुंचे हैं और दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है और अब इनके खिलाफ कार्रवाई जारी है और इनके खिलाफ पर्चा जो है वो काट दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया नुमाइंदा आप न्यूज शाहकोट इरफान, हमें अपडेट कर रहे थे।
और यहां आपको बताएंगे लेडी हेल्थ वर्कर्स के बाद असातिज़ा ने भी मुतालबात मनवाने के लिए रास्ते रोक लिए हैं। पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का मॉल रोड पर धरना तीसरे रोज भी जारी है। चेरिंग क्रॉस चौक पर ट्रैफिक जैम की वजह से शहरी एक बार फिर अजियत में मुब्तला हो गए हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स के तवील धरने के बाद लाहौर की मरकजी शहरा माल रोड पर असातिज़ा की तंजीम ने धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत पे प्रोटेक्शन, तनख्वाहों में इजाफे और 5 दर्जाती तरक्की के फॉर्मूले की मंजूरी दे। हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक ये नोटिफाई नहीं करते। ये कमेटियाँ बना देने वाले ड्रामे तो पिछली गवर्नमेंट भी करती थी। अगर इन्होंने भी यही करने तो ये कौन सी तब्दीली है? जब तक हमारे मुतालबात बाकायदा एक नोटिफिकेशन के जरिए तस्लीम नहीं किए जाते, उस वक्त तक हम अपना एहतजाज और ये एहतजाजी धरना जो है वो जारी रखेंगे। असातिज़ा के एहतजाज के बायस चेरिंग क्रॉस चौक और राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया और शहरियों को सख्त दुश्वारी का सामना है। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते वो एहतजाज जारी रखेंगे। कैमरामैन नबील बशीर के साथ अंबर कुरैशी, आप न्यूज़ लाहौर। पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का लाहौर के माल रोड पर तीसरे रोज भी धरना जारी है। ट्रैफिक का निजाम मुअत्तल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी बारे में तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आप न्यूज़ की नुमाइंदा अंबर कुरैशी। अंबर कुरैशी, बताइएगा मुजाहिरीन के मुतालबात क्या हैं और शहरियों को किस कदर दुश्वारी का सामना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं माल रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर असातिज़ा के धरने को आज तीसरा रोज़ जो है वो हो चुका है। यहाँ पर ये कैंप लगा के माल रोड पर बैठे हुए हैं जिसकी वजह से शहरियों को भी परेशानी का सामना है। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर असातिज़ा मौजूद है। उनसे जानते हैं कि क्या आप समझते हैं कि क्या आप लोगों के मसाइल हैं और आप लोगों के यहाँ बैठने से जो शहरियों को मसाइल हो रहे हैं आप उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो मसाइल हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हम तीनों जो हैं 2002 सेशन के हैं बैच के, और हमारे साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई हैं क्योंकि पहले उन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट पे रखा, पब्लिक कमीशन के ज़रिए हमारी सिलेक्शन हुई है और 7 साल बाद इन्होंने हमें परमानेंट किया। उसके बाद हमारी अभी तक कटौतियाँ हो रही हैं और हमारी जो पहली वाली सर्विस है उसको काउंट ही नहीं किया। गवर्नमेंट ने क्या बात सुनने की कोशिश की है या गवर्नमेंट की तरफ से क्या इस हवाले से जो आप समझते हैं कि कोई बात की गई है आप लोगों के साथ? जो हमारे मुतालबात है ना, ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन के जो मिनिस्टर है उनके लिए नए नहीं है। पिछले 7 माह से हम उनके साथ कन्वर्सेशन के अंदर हैं और इसकी ऊपर जितना प्रपोजल और पेपर वर्क है वो उनके पास मौजूद है। मिनिस्टर साहब जो है वो कल तक ये कह रहे हैं कि जी इनमें से 2 मुतालबात को मैं जायज़ समझता हूँ और उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि इन लोगों का कहना ये है कि हमारे जो 2 मुतालबा तस्लीम किए गए हैं उनका नोटिफिकेशन किया जाए, जबकि तीसरा मुतालबा जो है उसके हवाले से जो है वो हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। ताहम यहाँ पे असातिज़ा भी जो है वो बीच चौराहे में बैठे हुए हैं जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो परेशानी का सामना है और गवर्नमेंट भी जो है वो अपनी बिल शो नहीं कर रही कि वो यहाँ पर आके इनसे जो है वो मुज़ाकरात करे। जी शुक्रिया अंबर। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे शकरगढ़ में महकमा तालीम की गफलत से कौम के मेमार स्कूल बिल्डिंग होने के बावजूद भैंसों के बाड़े में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। 62 अफराद ने स्कूल के सरकारी रास्ते पर कब्जा करके गांव का गंदा पानी स्कूल में छोड़ दिया है। इस वक्त नुमाइंदा आप न्यूज़ इरफान खान उस स्कूल में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। इरफान, बताइएगा कौम के मेमारों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, मैं शकरगढ़ के नवाही इलाका पंडोरी डोंडा में मौजूद हूँ। इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के कम सिन जो बच्चे हैं वो सरापा एहतजाज हैं। 62 अफराद की तरफ से स्कूल में गंदा पानी दाखिल कर दिया गया है। क्लासरूम्स में कई फुट पानी गंदा खड़ा होने की वजह से बच्चे तलीम हासिल करने से कासिर हैं और वो प्राइवेट जगह पर तलीम हासिल कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ तालिब इल्म मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बेटा, आपका क्या कहना है? हमारे स्कूल में गांव वालों का गंदा पानी दाखिल होने से हम गोबर वाली जगह में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। हमारे वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि हमारे स्कूल में क्लासों का आगाज़ मुमकिन बनाया जाए। जी बिल्कुल, 2 साल से इस स्कूल में गंदा पानी खड़ा है। पहले बच्चों की तादाद 150 बताई जा रही थी, अब बच्चों की तादाद जो 70 तक पहुंच चुकी है। लोग जो अहले दे हैं यहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह मुंतकिल होने पर मजबूर है। उन्होंने वज़ीर तलीम से और वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा किया है कि हमारे क्लास रूम्स हमें फराहम किए जाएँ ताकि हम अपनी तलीमी सरगर्मियों को जारी रख सकें। जी बहुत शुक्रिया इरफान अपडेट करने के। वेलकम बैक। आपके कारोबार की बात करेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज मंदी का रुझान है। सेशन के दौरान 100 इंडेक्स में 250 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी जा रही है।
मार्केट में मंदी की वजह क्या है, जानते हैं नुमाइंदा आप न्यूज शहराज अहमद से। शहराज अहमद, बताइएगा स्टॉक मार्केट में आज मंदी की वजह क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में और कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का आगाज़ मनफी देखा गया। 200 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई और 100 इंडेक्स 38,700 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड होता देखा जा रहा है। माशी माहिरीन का कहना है कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए मरकजी बैंक हो सकता है शरह सूद में मजीद इजाफा कर दे, जिसकी सरमायाकारी पर मनफी असरात मुरतब होंगे और यही सूरत हाल को देखते हुए इन्वेस्टर्स भी मोहतात रवैया अख्तियार किए हुए हैं, जिससे आइंदा वक्तों में सरमायाकारी में मजीद गिरावट देखी जा सकती है। गुज़िश्ता 3 हफ्ते से ये सूरत हाल हम मार्केट में देख रहे हैं कि मार्केट 38,000 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड होती देखी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया शहराज अहमद अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएंगे मौसम सरमा आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क जबकि सिंध में गर्म रहेगा। ताहम मालाकन डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश का भी इम्कान है। सर्दी की रुखसती और बहार की आमद है। मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मतला साफ हो गया है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। थरपारकर और उससे मुहलिका इलाकों में दिन के औकात में दर्ज हरारत में इजाफे का इम्कान है। ताहम इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बाज़ मकामात पर रिमझिम भी हो सकती है। मालाकन डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान में भी बाज़ मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा और जोब डिवीजन में गर्दालू तेज हवाएं चलने की भी तवक्को है। और इसी के साथ ही आप न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपकी हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिए।